Okay, so we are starting off with our Lakshya batch, right? And because it's Teachers' Day today, so this would be the best day to start the any new batch, any new initiative, and we are starting off this initiative ताकि maximum students की health हो सके, right? Because इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइडेंस की. इवन इफ दे इनरोल इन अ बैच, इवन इफ दे परचेज एनी बैच, एट द एंड द मेन प्रॉब्लम इज उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, दैट हाउ डू दे हैव टू स्टडी, व्हाट डू दे हैव टू स्टडी, एक्सेट्रा, राइट? जस्ट वन सेकेंड. Okay. So, very first thing, why is the examination important? Okay, so ये एक national level examination है, as the word suggests, it is CSIR UGC NET, right? मतलब ये हमारा national eligibility test है. Okay, so अपने mind से remove off one single thing, that is this enough or is that enough for the examination preparation. देखो, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं, कोई भी चीज को हम इनफ नहीं बोल सकते. सो जस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट दिस सेगमेंट फ्रॉम योर माइंड कि मैम 4 यूनिट करना इनफ है या नहीं, 5 यूनिट करना इनफ है या नहीं. नो, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन मींस आपका माइंडसेट एक नेशनल लेवल स्टूडेंट की तरह होना चाहिए, ना कि ये सोचने में कि मुझे सिर्फ 4 यूनिट करनी है, सिर्फ 5 यूनिट करनी है. व्हाई? अंडरस्टैंड दिस. एग्जाम का पैटर्न क्या बोलता है? एग्जाम का पैटर्न बोलता है दैट वी हैव पार्ट ए, वी हैव पार्ट बी एंड वी हैव पार्ट सी, राइट? पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल. आप इन 20 क्वेश्चन के अंदर से कोई 15 क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं. पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं. पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं और हमें कोई 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. अब पॉइंट इज कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, राइट? सो इफ आई लुक इनटू द मार्किंग स्कीम, सो पार्ट ए के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, सो दैट इज 30 मार्क्स. पार्ट बी के अंदर भी हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, दैट मीन्स 70 मार्क्स. और पार्ट सी के अंदर हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, दैट मीन्स 100 मार्क्स. सो आपका पेपर 200 मार्क्स का आता है. रिमेंबर दिस, पेपर 200 मार्क्स का आता है. और अभी कल ही कट ऑफ आया है. Like those of you, I think some of you might have given the previous attempt, might have taken up the previous attempt. So इस बार अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, इस बार JRF कैटेगरी, मतलब JRF एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी थी, उसका 103 कट ऑफ गया है, विच इज द लोवेस्ट ऑफ ऑल द टाइम. लाइक आज तक कभी भी जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का JRF के लिए 103 मार्क्स कभी आया ही नहीं. बट दिस टाइम आई डोंट नो, the paper level was difficult, so they gave the cutoff very very less. Okay, but obviously agar if they have given the cutoff less, that means lesser students were able to reach to this particular mark, right? So why is this particular word called as enough not correct? Because देखो, हमारे पूरे एग्जाम के अंदर जो पार्ट सी सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट वेयर यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट, राइट? ये आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट है. एग्जाम के अंदर 13 यूनिट्स आते हैं. 13 यूनिट्स के अंदर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, अगर हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी लाइक दिस टाइम वी गॉट यूनिट नंबर 3 जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए, एंड यूनिट नंबर 6 जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए. सो हमें ध्यान क्या रखना है कि इक्वल मार्किंग होती है 90% ऑफ द टाइम. 90% ऑफ द यूनिट्स के अंदर इक्वल मार्किंग आती है एग्जाम में, राइट? सो हमें अपनी यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस रखनी है. देखो, अगर आप ऑन एन एवरेज लेट्स से आप सिर्फ 5 यूनिट्स कर गए, ठीक है, आपने अगर सिर्फ 5 यूनिट्स कंप्लीट करे, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स, और हर एवरेज मतलब मैक्सिमम एक यूनिट से 6 क्वेश्चन आते हैं,
और सारे स्टूडेंट्स 2 से 3 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर यूनिट के कंप्लीट कर पाते हैं, राइट? सो 5 into 6 is 30 मार्क्स। सो आप अपने 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 30 मार्क्स के सिर्फ 30 क्वेश्चन है जिसमें से 25 क्वेश्चन चूज इन करेंगे। सो दैट इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। ऑन द अदर हैंड, लेट्स से अगर आपने 10 यूनिट करे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो 10 into 6 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो 60। सो अब 60 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 25 चूज इन करने हैं। व्हाट वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? choosing 25 questions from 30 questions or from 60 questions, what will you find easier? Yes, what will be an easier option for you, first one or the second one? Yes, what is a better option for you? The second one, right? जिसके अंदर हमारे पास 60 questions है। 60 के अंदर से 25 question choose in करना will be comparatively easier. So इसीलिए number of units, everyone, those of you who are there in the class, अगर आपको participate नहीं करना class के अंदर, you can leave the class. But अगर आप class में हैं, अगर 14 students class में हैं, I want every single student to participate, because अगर आप participate नहीं करेंगे, I will leave, like I will remove you from the class. So अगर आप क्लास में हैं, I can see the entire list of the students. Please make sure कि आप participate करें, otherwise आप यहाँ से, like you can leave out the class, absolutely fine. But if you are there in the class, you will have to be the one participating. ओके तभी आप समझ सकते हैं, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास में और अगर आप सिर्फ बैठकर सुनते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। ओके राइट, सो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट पार्ट ए, बी एंड सी, ऑल थ्री नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और हमें इस पर्टिकुलर विशियस सर्कल से बाहर निकलना है, दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर इनफ। देयर इज नथिंग कॉल्ड इनफ इन द एंटायर एग्जामिनेशन। ओके, CSIR का एग्जामिनेशन जो है वो काफी हाई लेवल का आने लगा है। लाइक if you are someone who has given the examination before, and if you're someone who has or even seen the previous question papers, आप 2019 का पेपर उठाइए और आप 2025 का पेपर उठाइए, विद इन दीज 5 years जो एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल है, इट हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट डबल। मतलब 100% जो है हमारा एग्जाम का पैटर्न, और नॉट द पैटर्न बट एग्जाम की टफनेस इंक्रीज हुई है। सो अगर एग्जाम टफ हो रहा है, दैट मीन्स हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी, राइट? वी कैन नॉट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। अभी ऊपर एक स्टूडेंट ने पूछा था, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है क्वालिफाई करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर कर जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% है आपका कि पेपर क्वालिफाई कर कर आएंगे। क्योंकि जो बच्चा whosoever is into this rat race of कि मुझे इतना ही कर कर जाना है and this is enough or that is enough, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जितनी कम मेहनत कर कर जाओगे उतने कम चांसेस हैं एग्जाम क्वालिफाई होने के। आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी पर्सन ये बोलता है कि सिर्फ ये कर जाओ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप सिर्फ ये कर लो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा। CSIR एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए हमें अपना माइंडसेट उस तरीके से सेटअप करना है दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। बिना हार्ड वर्क के और सिर्फ कुछ कुछ चीजें पढ़ाई कर कर एग्जाम देने जाओगे, कभी क्वालिफाई नहीं होगा। आपको प्रॉपर ढंग से आपको मेहनत करनी होगी, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर हार्ड वर्क टू बी डन, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। okay, and for you to work hard in a smart manner, we are starting up of this लक्ष्य बैच। सी, लक्ष्य बैच आपके लिए क्यों जरूरी है? देखो, स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स, और बिफोर दिस, हाउ मेनी ऑफ यू, और व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू पीपल फेस ड्यूरिंग द प्रेपरेशन?
अगर आपने अभी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी है या फिर आपने पहले तैयारी कभी करी थी, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय यू? एवरीवन राइट डाउन व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय यू। ट्राई टू राइट डाउन, चाहे रिवीजन में, चाहे कॉन्सेप्ट में, टाइम मैनेजमेंट में, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? मेंटरिंग, ओके, व्हाट एल्स? क्वेश्चन सॉल्विंग, no proper guidance, what else? Time management, what else? What other problems do you people face? Interpreting the questions, okay. Revision, question solving, so revision is a new part. High time consuming to learn, कितना पढ़ना है नहीं पता होता, that is the guidance part only. Time management, interpreting the questions, okay, question solving, completing the syllabus, okay, perfect. So on an average अगर हम analyze करें, every student is having problem, either lack of guidance, first thing, question solving, second thing, time management, third thing, revision, and then completing the syllabus, and obviously the guidance part, right? Because I think like in any examination, जो पूरे एग्जामिनेशन का पिलर होता है, दैट इज गाइडेंस. हर एग्जामिनेशन का पिलर इज गाइडेंस. कितना अच्छे से हमें गाइडेंस मिल रहा है, that what do we have to do. There are so many students who are very much hardworking, who are smart enough in cracking the examination, but because of lack of guidance, they are not able to. Maybe they are in their first attempt, second attempt, third attempt, or maybe more than that, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा. So what could be the reason? That is lack of guidance. And in this Lakshya batch, my entire concept of this Lakshya batch revolves around guidance only. ये पूरा batch, ये पूरा segment हमने start किया है for you to have a proper guided preparation altogether. Okay, देखो, अगर हम सबसे कॉमन टॉपिक्स की बात करें कि स्टूडेंट्स को किस किस एरिया में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट वन इज नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, then the syllabus is endless and unmanageable, then lack of proper revision cycles, doubts remain unsolved, and then previous year questions are ignored till the end. In the very beginning, one student asked कि previous year question enough है क्या qualify करने के लिए, and I said no. लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करेंगे तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस योर कॉन्सेप्ट्स, जो भी टॉपिक क्वेश्चन आया है, जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चन आया है, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर कर आगे बढ़ना इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट. सो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर कर कर जाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो. कॉन्सेप्ट्स गेट रिपीटेड. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि क्या क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया है, किस एरिया से क्वेश्चन आया है, क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है. सो नेक्स्ट टाइम हमें वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई करनी होती है, राइट? सो दीज आर द 4 मेन प्रॉब्लम्स. अब हमारा जो ये बैच है, जो दो हम लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो लक्ष्य जीआरएफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन रोल, व्हाट इज द मेन एंटायर सेगमेंट ऑल अबाउट, क्या आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा. एंड ऑल्सो हाउ मे आई हैव ऑलरेडी लाइक added on one introductory launch video on YouTube. How many of you have watched that particular video? मैंने YouTube के ऊपर एक वीडियो डाला था about the launching of the entire Lakshya batch. Has anyone seen that till now? क्या आपने वो वीडियो देखा है?
Yes, have you seen that particular video till now? Because उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की हैं चीजें. ओके 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 परफेक्ट. सो मतलब बहुत स्टूडेंट्स ने वो चीज देखी है. राइट देखो, अब उसको हम एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं एंड उसको हम और बेटर तरीके से समझेंगे. राइट सी व्हाट इज आवर सोल्यूशन ऑल अबाउट, what do we provide in this batch or what are we going to help you out in this entire course. First thing, आपको डेली एवरी सिंगल डे बेसिस पर एक डेली टारगेट मिलेगा. ओके जस्ट वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइमर है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है एंड दे विल बी लाइक स्टार्टिंग ऑफ जस्ट नाउ? यस, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है एंड दे आर द फर्स्ट अटेम्प्टर्स? ओके ओके दैट मीन्स सम ऑफ यू आर रिपीटर्स एज वेल. अगर सब फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे सो सम ऑफ यू आर रिपीटर्स ऑल्सो. ओके मेजॉरिटी ऑफ यू आर द फर्स्ट टाइमर्स. ठीक है. सो देखो, आपको डेली बेसिस के ऊपर एक एवरी डे अर्ली मॉर्निंग एक टारगेट मिलेगा. राइट फॉर एग्जाम्पल, हम कल हमारा डे 1 होगा. आज ओरिएंटेशन है, कल हमारा डे 1 होगा. हर रोज एवरी सिंगल डे आपके पास एक टारगेट आएगा कि हम एक, बिकॉज हमारे पास लाइक एट मैक्स 100 डेज अवेलेबल है. यू नेवर नो CSIR एग्जामिनेशन दिसंबर में ले, जनवरी में ले या फेब्रवरी में ले, हमें ये नहीं पता. लेकिन हमें लाइक दिस इज द गारंटी कि CSIR का एग्जामिनेशन दिसंबर से पहले फॉर श्योर नहीं होगा. राइट सो दैट मीन्स हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हम मिड तक लेंगे. लेट्स से 15th ऑफ दिसंबर हम, बिकॉज इतने भी मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि विद इन अ मंथ हमारे पास दोबारा नोटिफिकेशन आ जाए एग्जामिनेशन का और दोबारा दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो. ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है. सो हम 15th दिसंबर को अपना बेस मानकर चलेंगे कि 15 दिसंबर के अराउंड हमारा एग्जाम होगा. सो हम उसी बेसिस के ऊपर अपनी अपनी प्रेपरेशन को लाइक प्लान आउट करेंगे. सो डेली टारगेट्स कल से लेकर दिसंबर तक डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. अगर इफ वी डू नॉट गेट गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट, अगर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स ठीक से नहीं किया, वी वुड स्टॉप द बैच. ओके दैट्स फॉर श्योर. वी आर कीपिंग द बैच फॉर ट्रायल फॉर 2 वीक्स फर्स्ट. और उस 2 वीक्स के अंदर बिकॉज आपको 2 चीजें करनी होंगी डेली बेसिस के ऊपर. फर्स्ट थिंग, जो भी दिस दिन का आपको जो टारगेट मिलेगा आपको वो टारगेट फिनिश ऑफ करना है. लेट्स से हम एक साथ 2 यूनिट्स लेकर चलेंगे. हमारी कल से यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल सिग्नलिंग और सेल बायोलॉजी स्टार्ट होगी. राइट सो सेल सिग्नलिंग और सेल बायोलॉजी का आपको एक एक टारगेट मिलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है. और साथ में उसके एक सपोर्टिंग PDF प्रोवाइड कराया जाएगा. राइट उस PDF के अंदर आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट उसमें मिलेगा. लेकिन आपको एड ऑन कर कर अपने एंड से भी पढ़ना है. राइट एवरी डे. और इवनिंग में उसी दिन के शाम को आपको करना क्या है, आपको वो पूरा PDF फिनिश ऑफ करना है. बिकॉज आपके पास आराम से 12 आवर्स होंगे. सुबह एट मैक्स 9 AM तक आपके पास वो सारा कंटेंट आ जाएगा कि आपका टारगेट क्या है और आपका PDF. इवनिंग में आपके पास एक टेस्ट आएगा. एवरी डे एवरी सिंगल डे आपके पास एक टेस्ट आएगा. और साथ ही साथ आपको अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है. रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आपको उसी ग्रुप पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उसके ऊपर अपने जो आपने PDF आपको मिला था उस PDF के साथ पिक्चर सेंड इन करनी है डेली बेस के ऊपर कि आपने फिनिश किया या नहीं किया. या तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप अपने iPad में ओपन कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप में चाहे फोन में, किसी भी तरीके से. लेकिन यू विल हैव टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्या आपका प्रेपरेशन, क्या आपने उस दिन का टारगेट पूरा किया है या नहीं. जितने भी टेस्ट होंगे और जितने PDFs हम आपको ऐप के ऊपर प्लस इन टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे
CBT मोड के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेन एग्जाम का इंटरफेरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. सो आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और आपको अपना स्कोर भी वहां पर डालना है डेली बेस के ऊपर, राइट. इसके बाद हम पहले 2 वीक एनालाइज करेंगे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ कि वो किस तरीके से आप उसके साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं. रेगुलरली हम एक डाउट सेशन रखेंगे वीक में, लाइव डाउट सेशन होगा. यू कैन ज्वाइन इन दैट लाइव सेशन फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हर वीक आपके साथ हम एक लाइव सेशन रखेंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस भी मैनेज हो सके, राइट. सो हम पूरा की पूरा जो बैच है इट विल बी इन टर्म्स ऑफ रिवीजन फोकस्ड स्ट्रैटेजी, बिकॉज हमें प्रेपरेशन तो करनी है, प्रेपरेशन के साथ साथ हमें अपनी रिवीजन के ऊपर भी फोकस करना है. सो आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि प्रेपरेशन के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन दोनों चीजें एकदम साइड बाय साइड चले, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट? एंड अगर कोई स्टूडेंट लाइक अभी आई थिंक देर आर 145 स्टूडेंट्स, अगर हमें विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स ये दिखाई दिया कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस एंड एवरीथिंग, वी विल स्टॉप इट, बिकॉज देर आर 3 पीपल अपार्ट फ्रॉम मी, लाइक वी आर 4 ऑफ अस, जो इस पूरे लक्ष्य बैच को डिजाइन कर रहे हैं इन अ वेरी वेरी structured manner, or it's taking a lot of hard work from my end. So अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया, I would ask the team to stop making all the presentations and everything, because अगर रिस्पॉन्स आएगा वी विल कंटिन्यू. अगर आप स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जैसे आपको सुबह PDF मिला और आपने शाम को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज हर रात में बाय 8 o'clock आई राइट डाउन द मैसेज की सेंड इन योर रिपोर्ट्स. सो यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द PDF, चाहे आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हो, चाहे आपने प्रिंट आउट लेके पढ़ाई की हो, आप उसका कल आप फर्स्ट PDF देखेंगे, आपको समझ आएगा कि वो कितना हाईली इलेबोरेटेड PDF है. सो अगर आप डेली बेस को सिर्फ उतना भी करते हुए चलेंगे हमारे साथ, आपका एग्जाम आराम से निकल सकता है, कंडीशन आप मेहनत करें. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आई कैन नॉट गारंटी, बट अगर आप मेहनत करेंगे, आप इक्वली मेहनत करने के लिए रेडी होंगे पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हमारे साथ, यू विल end up getting good results. And this is my promise to you. And I don't, and promising something like this is not an easy thing. So if I'm doing it, that means I have full कॉन्फिडेंस इन द कंटेंट दैट वी आर क्यूरेटिंग फॉर यू ऑल. हर रोज जो आपको टेस्ट मिलेगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वो रिपोर्ट मेरे पास डायरेक्टली जैसे ही आप पेपर टेस्ट सॉल्व कर कर सबमिट करेंगे मेरे पास आ जाएगी, बट आपको डेली बेस के ऊपर खुद भी वहां पर सबमिशन देना होगा, ताकि हम like we can also get to understand that you are getting the benefit out of it and you are actually interested and actually following up the entire course. Yes, are you understanding all these things, everyone? Yes, are you able to understand all these things? क्या आपको समझ आ रहा है? What is this all about? How are we going to do it and everything? Okay. Up, what will you get inside the application? So unit wise test and daily targets, PDF, 3 times focused revision, ensuring that nothing is left behind, 2 times previous year question paper revision, ये planner में ही integrate कराया जाएगा, और doubt support system जो हमारा telegram channel का group होगा उसके basis के ऊपर होगा, right? So this is unit wise test after daily practice, after daily targets, ये हमारा first and most important segment होगा. Then PDF notes for each of the topic,
3 times focused plan and doubt session via the support group. So you have to make sure, see, it is not something, or I should not see कि आज first day है so we have 20 students joining in and students are very enthusiastic. मुझे ये zeal और ये enthusiasm daily base के ऊपर दिखना चाहिए. अगर daily base पर दिखेगा, I'll also get motivated. I'll motivate my team for the work and you will get better and more better PDFs and everything out there, right? Then planner क्या होगा? Daily target follow करना है आपको, टेस्ट देना है, पीडीएफ रिवाइज करने हैं, रिपीट साइकिल 2 वीक का प्लानर और 3 बार रिवाइज करना है और 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने हैं. सो ये हमारा पूरा प्लान रहेगा. दिस विल बी आवर 5 स्टेप्स प्लानिंग, राइट? स्टेप 1, डेली टारगेट्स मिलेगा. यूट्यूब पर नहीं, हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, बिकॉज यूट्यूब पर स्टूडेंट्स यूजुअली उतना फोकस नहीं कर पाते, सो इसीलिए टेलीग्राम. देन अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन द एप्लीकेशन, आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा. देन revise with the PDFs. You have to revise the entire segment with the PDF जो हम आपको provide करेंगे, plus आपको अपना additional content भी वहां पर add on करना होगा. ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा हमारा प्लानिंग है, ये आपका एक गाइडेड प्लस सेल्फ प्रेपरेशन ग्रुप है, राइट? आपको अपनी भी यहाँ पर प्रॉपर मेहनत करनी होगी. सो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट हम आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल है प्रोवाइड करेंगे. उसके साथ साथ सेल्फ प्रेपरेशन जो होगी, जो सेल्फ स्टडी होगी, वो आपकी होगी. बिकॉज आई कैन प्रोवाइड यू विद द कंटेंट, आई कैन प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस, बट उस गाइडेंस के ऊपर उस गाइडेंस को यूटिलाइज करना एंड उस चीज को यूज करते हुए प्रेपरेशन करना, डेली बेस के ऊपर उस पीडीएफ को पढ़कर रिवाइज करना, समझना, सॉल्व करना क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको खुद करना होगा. सो इट्स अ गाइडेड प्लस सेल्फ स्टडी ग्रुप, राइट? सो इट्स वन ऑफ अ काइंड in this entire CSIR YouTube history. So we are making sure that we get everything possible for you all. So join in, make sure that you are there with us, make sure that you learn the maximum with us, right? 2 week का planner क्यों है? First, because it will help us in understanding that how you people are responding to it, how are you working forward to it, and what is your output out of the same, right? So short or achievable targets, easy to track the consistency, then keep the motivation high and flexible for सारे एग्जाम schedule. because अगर आप चाहे CSIR या गेट का भी एग्जाम देंगे तो पहले हम वही ओवरलैपिंग टॉपिक्स डालेंगे, राइट? और रिपीटेड रिविजन्स विदाउट द बर्नआउट, बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली रिवाइज करते करते बहुत बोर हो जाते हैं. सो टू अवॉइड दैट वी आर ट्राइंग टू क्यूरेट इट इन सच अ वे कि आप बर्नआउट ना हो. बच्चे, मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि ये गाइडेड प्लस सेल्फ स्टडी ग्रुप है. जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको अपनी खुद की भी मेहनत करनी है. जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग भी निकालना है, अपने अकॉर्डिंग भी सर्च आउट कर कर पढ़ना है और फिर उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना है, राइट? सो मैंने पहले ही ढंग से समझाया है कि ये गाइडेड प्लस सेल्फ स्टडी ग्रुप है. इसमें जो लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास के अंदर हम डाउट्स लेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके अंदर थ्योरी नहीं होगी. आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस. जो लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर थ्योरी नहीं होगी. थ्योरी सेगमेंट आपको खुद कंप्लीट करना है. उस थ्योरी के लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे. सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी होगी, कंटेंट आपको खुद सर्च करना होगा. जितना पॉसिबल मेरे एंड से होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उस मेरे एंड के बाद भी आपको अपना कंटेंट जो है वो वहां पर एड ऑन कर कर पढ़ना होगा, कंप्लीट करना होगा, राइट? Yeah. Then who should join in? CSIR aspirants, obviously. Botany focus, life sciences. Then DBT के students भी join कर सकते हैं, GATE के, ICMR, किसी को भी अगर एक guided preparation चाहिए discipline के साथ साथ, आप इस पूरे की पूरे इसमें join कर सकते हैं and you can get to learn, get to study, get to prepare with us in the best manner possible, right? So this is our Lakshya batch. आपके पास, बिकॉज बच्चे वही तो हमारा ग्रुप है ना, गाइडेंस कितना पढ़ना है वही तो हम टॉपिक देंगे आपको. वही तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है.
दैट इज व्हाट द एंटायर कोर्स इज अबाउट. आप कल फर्स्ट डे का प्लानर और बाकी सब चीजें देखिए, आपको चीजें और क्लियर होंगी. वेट फॉर टुमारो. ओके, सो यू हैव टू हाउ, बिकॉज यू ऑल आर इन द क्लास राइट नाउ, सो आप सबने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा फॉर श्योर, राइट. जितने भी टेस्ट होंगे सारे इसके ऊपर होंगे. क्लासेस जो है आपको हम या तो वील टेक इट ऑन द ऐप इटसेल्फ, और आई विल मेक श्योर कि वो हम गूगल मीट पे करें, बट आई विल बी कीपिंग द लाइव क्लासेस ऑनलाइन ओनली. देन पीडीएफ्स और सपोर्ट आपके पास टेलीग्राम पर अवेलेबल है. डेली टारगेट्स हमने पहले प्लान किया था यूट्यूब के ऊपर, बट with proper research and entire segment, we found out that Telegram is a much better option. We'll let you know. हमारी week में we are planning out 2 classes, Wednesday and Saturday, right? Every Wednesday and every Saturday we are planning out the classes. Timings I'll let you know. 1 hour का session होगा जिसमें हम previous year questions और doubts को tackle करेंगे, right? Either Wednesday or Saturday, or we can also have it on Monday and Thursday, right? आई थिंक इस बार हम मंडे रखेंगे, बिकॉज आफ्टर 2 days हम एक सेशन रखकर, बिकॉज कल और परसों आपको 2 दिन का टारगेट मिलेगा, 2 दिन का कंटेंट मिलेगा, आपको वो कंप्लीट करना है. मंडे को हमें थोड़ा समझ भी आएगा कि कितने, बिकॉज दिस इज वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. We'll let you know the timings on the Telegram group only. Early morning ही timing रहेगा 9 o'clock. I find this particular time as the most appropriate time because सारे students available भी होते हैं. So we'll let you know the timing. Most probably 9 a.m. only. कोई change आता है we will let you know. And most probably recording available नहीं होगी. So you have to make sure that आप join in करें लाइव क्लास के अंदर ही, और उसी के अंदर अपना मैक्सिमम आउटपुट लेकर आए, राइट. सो डेली टारगेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे. प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके पास, टारगेट लिखा हुआ विद पीडीएफ अटैच्ड. सो आपको वो डेली बेस पर करना है. एंड let's see how the entire group goes in, how the entire segment goes in, and what response do we get. If we get good response, we'll continue with the batch. But agar if we do not get good response, and if we feel like students सिर्फ time waste कर रहे हैं, we would end up not taking up the segment. नो, अगर हम YouTube में सेशन रखते हैं बच्चे नहीं ज्वाइन करते, मतलब they don't end up understanding what the entire segment is. Evening I am busy, like I have my paid batches as well, so I have to take up those courses also. So let's see agar YouTube possible hua, so I can do one thing. We can have YouTube membership kind of a thing, jahan par I can keep the courses classes just for you people jo join karega, taki it will be easier for the tracking and everything as well. Okay, let's do one thing. I'll take up the live classes and I'll make sure कि वो live class YouTube पर हम membership segment में रखें. No evening class. No, no, no. Only morning segment. Evening I'm not free. Evening I have my other things. I have other tasks. I have other commitments in the evening. Okay, so either on YouTube or Google Meet, I'll let you know, but let's see. Okay, so we also have a crash course coming soon. This would be paid, obviously. It will be a paid course afterwards, right? And we have our other batches. See, tomorrow get to learn about कि कैसे आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, एंड इफ यू फील लाइक कि वो पीडीएफ्स आपको हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास उसी सेगमेंट का पूरा एग्जाम क्रैकर मॉड्यूल्स भी है, सो यू कैन हैव दैट एज वेल. We'll see if it's possible. We'll check that. I will not promise this part कि recording available हो गया नहीं. I'll let you know, right? So we have all-in-one handbooks also available for the life sciences specifically. ये one of its type है. अभी जो कल एग्जाम का रिजल्ट आया है, 75 प्लस क्वेश्चंस थियोरेटिकल पार्ट वाले डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से थे, इन्हीं 2 बुक्स के अंदर से थे, और ये हमारा नया एडिशन है. पुराने एडिशन के अंदर से वी हैड 75 प्लस क्वेश्चंस, एंड नया जो सेगमेंट है, नई जो हमने एडिशन लाया है, इसके अंदर और बेटर इनहैंस्ड वर्जन है. सो you can check these things out as well, and the previous year question paper book also. How many of you have your previous year question paper books with yourself?
यस, कितने स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक अवेलेबल है? ओके, okay, those of you who don't have it, I think you should get your hands on for the previous year question paper book. This is the book that we have. अगर आपको previous year question paper book लेनी है, so I will suggest you कि गेट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक फॉर योर सेल्फ. चाहे आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट से कहीं से भी लीजिए, बट if you're preparing for this examination, previous year question paper book is something that is very very important for you, and आपको उसका उसको अपने पास, मतलब लाइक यू हैव टू हैव अ पीवाईक्यू बुक फॉर योरसेल्फ. ओके, चाहे आप ये वाली परचेज कीजिए, चाहे आप कोई और परचेज कीजिए. आज टीचर्स डे पर वी हैव केप्ट 40% ऑफ एज वेल, सो इफ यू वांट यू कैन गेट दिस बुक ऑल्सो. इफ नॉट दिस, अगर आपको कहीं और से परचेज करनी है आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन हैव अ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बुक विद योरसेल्फ. बट दिस इज द ओनली बुक इन मार्केट जिसके अंदर लेटेस्ट जून 25 का पेपर अवेलेबल है. कोई भी बुक मार्केट में और है उस पर ये वाली लेटेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है. सो अभी नया एडिशन हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था. सो इफ यू वांट टू टेक दिस पर्टिकुलर बुक, यू कैन टेक इट ईदर वाया दी लाइक ऑन द एप्लीकेशन itself you can purchase, या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर भी यू कैन गेट द बुक. ओके, सो डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ से ही लेनी है, आपको कहीं से भी परचेज करनी है आप कर सकते हैं, योर विश. बट have a previous year question paper book for yourself, that's very important. Okay, and abhi teachers day par hamare paas 40% off available hai, so you can get it in discounted pricing from us. Okay,